नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम बना रहे हैं भगवान शिव के ऊपर वीडियोस और भगवान शिव के हर आयाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें हम शिव की दी हुई शिक्षाएं या शिव की दी हुई साधनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, शिव के बारे में हम कथा कहानियाँ या उनके आयाम हम इस लायक नहीं कि उनके उस हर डायमेंशन को समझ सकें। लेकिन उनसे रिलेटेड जो साधना है, उनसे रिलेटेड जो शिक्षाएं हैं, उनसे रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं, अगर वो हम प्रैक्टिस करेंगे तो शिव तत्व को समझने के लायक हमारी बुद्धि जो है वो डेवलप हो पाएगी। तो आने वाली वीडियोज़ में हम शिव से संबंधित जो है वो सारी चीज़ें, जो साधना जो है मुख्य रूप से जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसी पर हम फोकस करेंगे। क्योंकि अभी ये सावन का महीना ख़त्म होने वाला है, कुछ दिन बाकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शिव से संबंधित जो साधना पद्धतियाँ हैं, जो आप अपने जीवन में प्रैक्टिसेस हैं, वो अप्लाई कर सकें। क्योंकि देखिए, थ्योरेटिकल का एक अपना महत्व है, लेकिन उससे कुछ खास परिवर्तन होता नहीं है। परिवर्तन होता है किसी अभ्यास के करने से, परिवर्तन होता है किसी प्रैक्टिस के करने से। तो मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में, आगे जितने भी वीडियोज़ आने वाले उनमें सब मैं आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आपको दूँ, ताकि आपको जो शिव तत्व को समझने में और उसको जानने के लायक हमारी बुद्धि हो सके, और उसकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग ना कि किसी के कहने सुनने से आपके खुद के अंदर से ही आए। तो आज की जो हमारी सबसे पहला जो स्टेप मुझे लगता है कि किसी भी साधना पद्धति में उतरने से पहले, या चाहे वो ईश्वर को की प्राप्ति हो, वो चाहे किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो, सबसे पहला जो कदम है, या हम योग में उसे मूलाधार चक्र की साधना भी बोलते हैं, भय से रहित होना। मतलब आज का जो टॉपिक है वो है भय से रहित होना। अगर आप भयभीत हैं तो आप किसी भी रास्ते पर नहीं जा सकते हैं, चाहे वो शिव का रास्ता हो, चाहे वो योग का रास्ता हो, चाहे वो ध्यान का हो, ज्ञान का हो, कुछ भी हो। चाहे आप अपने काम काज कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी, चाहे भौतिक जगत का कुछ कर रहे हैं, अगर आप भय से रहित नहीं हैं तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। मतलब एक पॉइंट ऐसा है जहाँ एक कदम बढ़ाने के लिए आपको भय रहित होने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही शिव को जानने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वो भय से मुक्त होने की है। शिव सबसे पहले आपको भय से मुक्त करते हैं। भय से मुक्त किस रूप में करते हैं? जब शिव भय से मुक्त करते हैं तो वो भैरव कहलाते हैं। शिव की वो शक्ति जो भय से मुक्त करती है, वो जो राक्षसों का वध करती है। राक्षस कौन है? राक्षस हमारे अंदर की वासनाएं, राक्षस हमारे अंदर के फियर्स हैं, हमारे अंदर के भय, वो हैं राक्षस। तो उनका वध करने वाली जो शक्ति है वो भैरव कहलाती है। और इन सारी चीज़ों को मैं जब इनका अध्ययन करता हूँ तो इनको इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है, इतना टेक्निकल, इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है कि ये जो मॉडर्न साइंस है, ये इससे बहुत बियॉन्ड ये बातें गई हुई हैं। चाहे वो मंत्र हों, चाहे वो विजुअलाइजेशन हो। तो हमें क्या करना है साधना में? हमें शिव के भैरव रूप का ध्यान करना है। अब आप ये सोच सकते हैं कि मैंने कहा कि मूर्ति में भगवान नहीं है, तो फिर ध्यान क्या? मूर्ति में भगवान नहीं है, लेकिन आपका मन मस्तिष्क इस प्रकार से बना हुआ है, आप बिना विजुअलाइजेशन के किसी भी चीज़ की धारणा नहीं कर सकते। लिमिटेशन है हमारी, समझ लो। अगर हमें किसी चीज़ को समझना, चाहे भगवान को भी समझना, तो एक शेप देनी पड़ेगी। तो वो उस तत्व को शेप देने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों में कुछ मूर्तियों का प्रतीकात्मक रूप से, आप किसी भी धर्म में देखेंगे तो वहाँ भी अवतार दिखाए। अवतार का मतलब है कि वो एनर्जी जो है मेन एनर्जी है, लेकिन उसके विभिन्न अलग अलग प्रकार के रूप हैं। तो जैसे शिव का जो भैरव रूप है वो थोड़ा सा रौद्र रूप है, वो थोड़ा सा भयानक रूप है। मतलब ताकि आप जब उस तत्व का ध्यान करें तो आपको लगे कि हाँ, एक प्रोटेक्टर देवता, एक प्रोटेक्टिंग एनर्जी मेरे साथ है। तो उस रूप का आपको ध्यान करना है। भैरव की आप मूर्ति देख लेंगे, कोई जो भी आपको अच्छी लगे, उस रूप का आप ध्यान करेंगे। दूसरा क्या करेंगे साथ में? भैरव अष्टकम करके भैरव अष्टक भी बोलते हैं, भैरव अष्टकम करके भी एक जो स्तोत्र है, उसका आप पाठ करें। उसका पाठ कर लें, संस्कृत में आप पाठ करें।
क्योंकि उन शब्दों की भी शक्ति है और उन शब्दों में जो बोला गया है उस भाव की शक्ति है। वो जो भाव है वो आपके अंदर उस शिव तत्व के उस रूप को इनवाइट करता है, उस पाठ का आह्वान करता है। जैसे समझो अभी हमारे पास बहुत सारे रेडियो चैनल्स हैं या बहुत सारे वाईफाई नेटवर्क्स हैं, लेकिन हम कनेक्ट किससे हो पाते हैं? जिसका पासवर्ड हम डालते हैं उसी से कनेक्ट हो पाते हैं। तो वो जो शब्द हैं, क्योंकि शिव की मुख्य शिक्षाएं तंत्र से आई हुई हैं, योग से आई हुई हैं, तो उनमें जो शब्द हैं, जो मंत्रों में जो शब्द हैं, स्तोत्र में जो शब्द हैं, उनकी अपनी शक्ति है। वो जो नाम है उस नाम की अपनी शक्ति है। वो जो नाम दिए हैं, भा से जो भय दिया है या जो भी हमारे देवी देवताओं के नाम हैं, वो नाम में बोलते हैं ना कि नाम में शक्ति है। नाम में शक्ति का मतलब क्यों है? क्योंकि नाम अपने आप में एक मंत्र है। तो पहली तो चीज़ भैरव के रूप का ध्यान करना। और मैं ये नहीं कहता कि बाहर के किसी रिचुअल की आपको ज़रूरत है, बाहर के रिचुअल में मत पड़ना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। और अगर आप ये सब वीडियो देख रहे हो तो आपकी चेतना इस अवस्था तक तो है कि आप बिना बहुत ज़्यादा विधि विधान के भी उस साधना को या उस प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। तो भैरव के उस रौद्र रूप का, उस फियर्स रूप का, उस उग्र रूप का ध्यान करना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है जो ओम भैरवाय नमः। ओम का मतलब है उस सुप्रीम, भैरवाय मतलब उसका वो जो भय से रहित करने वाला जो रूप है, नमः कि उसको मैं नमस्कार करता हूँ, कि उससे मैं कनेक्ट होता हूँ। और ये ठीक है, ये मंत्र कोई भी जाप कर सकता है, कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। ओम कोई भी जाप कर सकता है, भैरवाय नमः, भैरवाय कोई भी जाप कर सकता है, नमः कोई भी कर सकता है। ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का की एक माला का आप जाप करें, भैरव रूप का ध्यान करें और भैरव अष्टक जो स्तोत्र है उसका आप पाठ करें। संस्कृत में है तो उसका हिंदी अनुवाद, इंग्लिश अनुवाद, जो भी आपको लैंग्वेज है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसका ध्यान करें। और कुछ दिन इसी साधना को आप प्रैक्टिस करें। कुछ दिन शिव को समझना है तो भय से रहित होना पड़ेगा। भयभीत मन जो है वो मैनिपुलेट कर लेगा। भयभीत मन में साहस नहीं है परमात्मा को जानने का। आप अंधेरे में कहीं नहीं जा सकते हैं। तंत्र में आपने देखा होगा कि शमशान में साधना की जाती है। शमशान में साधना का मतलब ये नहीं है कि वहाँ कुछ और चीज़ें हैं। शमशान में साधना का मतलब है जीवन के उन कड़वे सत्य जिनसे हम डरे हुए हैं, उनसे ओवरकम करना, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना साहस के द्वारा। और वो साहस कहाँ से आएगा? वो साहस एक टेम्परेरी मोटिवेशन से भी आ सकता है, लेकिन अंदर से, शास्त्र कहते हैं अंदर से साहस को लेके आओ। वो जो भा जो शब्द है वो मूलाधार की शक्ति को जागृत करना है। जब और ऊपर से जब अंदर से जब भैरव की शक्ति जागृत होगी, यानी वो शक्ति समझो आप शिव हैं, आपके अंदर ही वो शक्ति है। वो शब्द, वो पिक्चर, वो स्तोत्र, वो मंत्र उसी कीवर्ड्स को, आपके ब्रेन के उस हिस्से को स्टिमुलेट करते हैं जिससे भय रहित आप महसूस करते हो। तो पहला कदम है भय रहित करना, अपने आप को भैरव का ध्यान, ओम भैरवाय नमः, ओम और भैरव अष्टक जो स्तोत्र है उसका आप पाठ करें, कम से कम एक बार तो करें। और मैं मानता हूँ कि जब आप ये पाठ पूजा कर रहे हैं, जब भी आप अपना ये अभ्यास कर रहे हैं, उस दौरान आप क्या करें कि अर्थ सहित चिंतन करें, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करें, ना कि उसको बस पढ़ रहे हैं तोते की तरह। शब्दों की शक्ति है, वाइब्रेशन है, वो काम करेगी, लेकिन बिना भाव के उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। जिस मंत्र का आपको अर्थ ही नहीं पता, उस मंत्र में शक्ति नहीं पैदा हो पाएगी, क्योंकि आपका मन ही, मंत्र क्या है? मन की शक्ति को एक डायरेक्शन दे देना मंत्र है। तो वो मंत्र जब आप कर रहे हो, जब स्तोत्र कर रहे हो, तो उसमें उस रूप को आपके मन में बनाने में वो स्तोत्र मदद करता है। मतलब उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसा रूप है भैरव का और उसके बारे में बताया गया है। तो वो रूप आपके माइंड में बनता है, आपके मन की शक्ति को केंद्रित करता है। फिर आप ओम भैरवाय नमः करते हैं, उसके द्वारा आप उससे कनेक्ट होते हैं, मतलब वो एक्टिवेट होती है वो शक्ति। जब आप ये 2-4 चीज़ें आप करेंगे और आप अपने अंदर देखेंगे कि जो भय, जो छोटे छोटे रिस्क आप नहीं ले पा रहे थे, जो बहुत सारे कदम जो सिर्फ साहस की वजह से रुके हुए थे, वो सारे कदम आपको अब बढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि आप ही शिव हैं और आपके अंदर ही वो भय रहित होने की क्षमता जो है वो एक्टिवेट हो गई है। ऋषियों ने कहा है कि ठीक है, वो मोटिवेशन है, ज्ञान है, समझाना है, उस समझाने से किसको समझ में आता है? तो उन्होंने टेक्निक दे दी, उन्होंने एक पिक्चर आपको दे दी कि इसका ध्यान करो,
एक विधि दे दी, तंत्र दिया। एक तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम, तंत्र का मतलब है एक टेक्निक, एक तरीका। तरीके में क्या होगा? तरीके में आपका शरीर भी इन्वॉल्व होगा, आपका मन भी इन्वॉल्व होगा, तब जाके एक तंत्र, एक सिस्टम, एक इफेक्ट क्रिएट करने का एक सिस्टम। तो भय रहित होने का एक इफेक्ट क्रिएट करना है, तो उसका सिस्टम है भैरव की साधना। ओम भैरवाय नमः और स्तोत्र का पाठ और भैरव का ध्यान। और फालतू की चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। सब भ्रमित कर रहे हैं, कलयुग है, भ्रम पैदा कर रहे हैं। असली गुरु जो है वो, असली गुरु आपको बांधेगा ही नहीं। असली गुरु आपको, अगर भैरव से ही भयभीत होना पड़े तो फिर भैरव कैसे मुक्त करेगा आपको? तो हमें एक साहस लेना पड़ेगा उस शिव के, उस परमात्मा के, उस असीम परमात्मा, उस निराकार परमात्मा के, उस भय रहित करने वाले रूप का ध्यान करके फिर आप जो मंत्र करेंगे, आप करके देखें, भैरव अष्टक का पाठ करके देखें, मंत्र को करके देखें। और अगर आपने एक माला मंत्र की माला को करने के लिए आप उंगलियों पर भी कर सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष की माला उस पर कर सकते हैं। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा। या बिना ही काउंट किए बस आप ध्यान में बैठ के थोड़ा ओम का उच्चारण करके खुद को कनेक्ट करके ओम भैरवाय नमः बोल के कर सकते हैं। एक बार बोलो, फिर महसूस करो कनेक्टिविटी, फिर बोलो, फिर महसूस करो, फिर बोलो, फिर महसूस करो। वो एनर्जी अपने आप आपको गाइड करेगी, अपने आप। किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ेंगे, सुनेंगे कहीं इंटरनेट पर, आपको लगेगा कि गुरु की आवश्यकता है। गुरु सारे बिजनेसमैन हैं, यहाँ असली गुरु हैं ही नहीं। गुरु जितने भी होंगे वो बिजनेसमैन होंगे, कोई दुकान खोल रखी होगी, कि कोई कोर्स करा रहा होगा, कोई कुछ करा रहा होगा, कोई आपको बंधन में बांधेगा, तो वो गुरु हैं ही नहीं। असली गुरु जो हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो ओम भैरवाय नमः, भैरव के मंत्र का जाप, भैरव के स्तोत्र का जाप जो हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, और उनके लिंक जो हैं वो मैं इस यूट्यूब वीडियो के लिंक, स्तोत्र और उनकी साधना करने की जो सिंपल विधि, सिंपल से सिंपल हर कोई कर सके वो विधि, उसका PDF या उसका जो लिंक है मैं इस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इस वीडियो के। तो वहाँ से आप देख के प्रैक्टिस करो और ख़ुद को भय से रहित करो। भय से रहित नहीं हुए तो शिव को हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, ये याद रखिए। भय अभी हमारे लिए भय का भगवान हो गया है। सबसे बड़ी विडंबना और तकलीफ़ मुझे ये होती है कि हम सबसे ज़्यादा डरते हैं भगवान से। अगर भगवान से डरना पड़े तो फिर भगवान में और शैतान में फिर मतलब क्या? फिर अगर एक बच्चे को अपने ही पिता से डरना पड़े तो फिर सुरक्षा करने वाला कौन? कोई भी तो सुरक्षाकार। फिर तो वो कहाँ अपना दैनिक व्यवहार कर पाएगा? वो हर व्यक्ति को डाउटफुल दृष्टि से देखेगा। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको करना है भय से रहित होना। और ये मूलाधार चक्र, जो 7 चक्र होते हैं योग में, तो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र ब्लॉक होता है भय की वजह से। और भय अगर रहा तो कभी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी, कभी कोई ऊर्जा अंदर एक्टिवेट नहीं होगी, किसी भी साधना का कोई फल नहीं होगा। तो इस अभ्यास को कीजिए। और फिर जो भी अभ्यास में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप, मेरा नंबर है हर वीडियो में, वहाँ से संपर्क करें या वीडियो के कमेंट में आप पूछें, फिर मैं आपको गाइड करूँगा। और ये मैं अपना सेल्फ जो मैंने प्रैक्टिस किया है उन चीज़ों के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। मैं कोई ऑथेंटिक गुरु या कोई ऐसा मंत्र शास्त्र का आचार्य नहीं हूँ, ना ही मैं कोई तंत्र शास्त्र का आचार्य हूँ। लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज, या जो मैंने साधना की है उसके बारे में। तो आप ये सब करके देखिए और भय रहित महसूस करेंगे 100%। और आगे की संभावनाएं भी खुलेंगी, उनके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबका नमस्ते। ओम नमः शिवाय।